8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर इन दिनों देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच जबरदस्त चर्चा है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या सैलरी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? पेंशन में कितना इजाफा होगा? किन्हें इसका फायदा मिलेगा और किन्हें नहीं? सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, यानी अभी तक ये पूरी तरह संभावनाओं और अटकलों के दौर में है। अभी देश में वेतन और भत्ते 7th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ही दिए जा रहे हैं, जो साल 2016 में लागू हुआ था। जैसे 7वें वेतन आयोग ने बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव किए थे, वैसे ही 8वां वेतन आयोग भी पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर को संशोधन करने और महंगाई के हिसाब से भत्तों को अपडेट करने जैसे बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन कैटेगरी की जो इस दायरे से बाहर हो सकती हैं। सबसे पहले आते हैं निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी। वेतन आयोग की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों की सैलरी कंपनी की अपनी पॉलिसी के अनुसार तय होती है, इसलिए उन्हें 8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट और एड हॉक कर्मचारी। जो लोग केंद्र सरकार के विभागों में संविदा या अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत नहीं आते, उन्हें भी इस वेतन बढ़ोतरी का लाभ की संभावना बहुत कम है। तीसरी कैटेगरी है राज्य सरकार के कर्मचारी। अक्सर राज्यों के कर्मचारी सेंट्रल के बराबर वेतन की उम्मीद करते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अपने आप राज्यों पर लागू नहीं होती। ये पूरी तरह राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करता है कि वो इसे पूरी तरह आंशिक रूप से या बिल्कुल भी लागू करें। चौथी कैटेगरी है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSU के कर्मचारी। इस संस्थानों का अपना अलग वेतन ढांचा होता है। जब तक संबंधित PSU आधिकारिक रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक वहां के कर्मचारियों को सीधा फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारी भी तभी लाभ पाएंगे जब वो केंद्र सरकार के वेतन नियमों का पालन करते हो। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलता है, लेकिन अंतिम पात्रता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार अधिसूचना में क्या नियम तय करती है। इसलिए अभी पेंशनर्स को भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकार के लिए वित्तीय परीक्षा क्यों है? दरअसल देश में करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स हैं। अगर वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होता है तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। वेतन और पेंशन पर खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटे पर दबाव आ सकता है। इतना ही नहीं, जब सेंट्रल वेतन बढ़ाता है तो राज्यों में भी समान मांगे उठने लगती हैं। इससे पूरे देश के सार्वजनिक वित्त पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। सरकार को एक तरफ कर्मचारियों को राहत देनी है तो दूसरी तरफ वित्तीय स्थिरता भी बनाए रखनी है। सरकार ने पहले भी साफ किया है कि किसी भी नए वेतन आयोग का फैसला देश की आर्थिक स्थिति, राजस्व संग्रह और पूंजीगत खर्च की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। यानी कर्मचारियों को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन देश की आर्थिक सेहत से समझौता किए बिना। तो कुल मिलाकर अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो विशेषज्ञों के अनुमान और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वो सिर्फ सरकारी घोषणाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। अगर आने वाले समय में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करती है तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या 8वां वेतन आयोग जल्द आना चाहिए? और अगर आता है तो फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।